हेलो नमस्ते सभी साथियों, मैं आपको सीटेट 2016 के क्वेश्चन करा दें, देख लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले आप लोग बताइए सीटेट का फार्म किसने डाल दिया। जल्दी डाल दें तो अपना सेंटर जल्दी पास में आएगा, नहीं तो फिर ज़्यादा दूर जा सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके जितनी जल्दी अपना सीटेट का पेपर डाल दें। और क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहले ये हमने काफ़ी बार करा दिया, आपको फिर भी देख लें। 101 इंटू 11 को इतना करते हैं तो 11 रिक्त स्थान में, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। 101 का 1001 का 111 कर लीजिए मल्टीप्लाई। एक का करेंगे 1 में 0 0 1, फिर करेंगे 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 देखिए हमें टोटल में दे रखा है जी आपको, तो जी 11,000 तो यही है, 1,10,000 तो यही है, 1,10,000 जी है। तो प्लस 11 का कितने का मल्टीप्लाई होगा, तो 11 का देख लीजिए मल्टीप्लाई कितने का होगा। अब एक एक आना है, जिसमें से घटाएंगे जी संख्या कितनी बचेगी, एक 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 में एक 0 0 0 घटा दो, संख्या कितनी बचेगी, एक एक एक। ये संख्या आपकी बचेगी 11,000, 1,111 बचेगी आपकी संख्या। तो 11 का मल्टीप्लाई अगर हम देखते हैं एक वाली संख्या से करते हैं, 101 में करते हैं, तो शायद यही संख्या आ सकती है, क्योंकि एक ही आना है सब में, एक 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 एक। तो देख लीजिए 11 का मल्टीप्लाई 101 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये वाले थर्ड ऑप्शन से करके दे रहे हैं। 101 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 11 11, या वैसे कर लीजिए 1 0 1 आ गया आपका 111, 1,111 आपका आ गया। तो आपका फर्स्ट में जी वाला ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से अपने टोटल की संख्या 11,000 दे रखी, तो इसमें से जब ये घटाएंगे तो इतना कॉमन बचेगा जी हमने। तो जब 11 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो यही संख्या आ गई हमारी, तो इस वजह से आपका आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में देख लीजिए। 15,201 में 5 का स्थानीय मान और 2,659 में 6 का स्थानीय मान पूछा है, और 7 के उसमें देखिए 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, यहाँ 5,000 हो जाएगा। 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, 6 के बाद 00 हो गया। टोटल आपका हो गया 5600। अब 5600 में 7 के मल्टीप्लाई में देख लीजिए, 5600 में हम 7 से अगर भाग करेंगे, 7 8 56 और 00 कितना हो जाएगा, 800। आपका यही ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं। थोड़ा जल्दी कराएंगे, टाइम थोड़ा कम है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 46, संख्या दे रखी 3648 के साथ धनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल पूछा है, और 99 कहते हैं संख्या होगी, ठीक है। रिक्त स्थान के स्थान पे तो 36 के पहले हम इस पर गुणनखंड करेंगे 36 के। देखिए 36 किस से कटेगा, 36 कटेगा 2 से, 3 से, 4 से, 6 4 से, 6 से, और 6 से 9 से कटेगी, 9 के बाद 12 से, 12 के बाद 18 थी 36, 18 से कटेगी, 18 के बाद स्वयं 36 से कट जाएगी। देखिए 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और 36 से। ऐसे 48 को देख लीजिए, 48 किस से कटेगी, 48 भी आपकी कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से, 6 से कटेगी और 8 से कटेगी। 8 से 48, 8 से 8 के बाद फिर 12 से 48, 12 से कटेगी, 18 से तो नहीं कटेगी, 48 18 से नहीं कटेगी, तो किससे 24 से कटेगी, 24 दूनी 48 और स्वयं 48 से। अब देख लीजिए 7 धनात्मक पूछा गुणनखंडों में दोनों में जो कॉमन हो देख लीजिए, ये देखो 2 कॉमन है, 3 4 6 12 कॉमन है। ये संख्या कॉमन है तो ये अलग लिख लीजिए, 2 × 3 × 4 × 6 × 12। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 क्या 6 6 24 24 24 छक्का 144, 144 का जब 6 में 12 में गुणा करें कितना होगा, 144 × 12
6 और 1 7, 1728 हो गया। 1728 हो गया आपका। तो इसमें पूछा 1728। अब जी 1728 किसके बराबर है? 1728 बराबर आपको ये दे रखी संख्या 999 प्लस 9 इंटू डेट्स को हम x मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 9x बराबर हो जाएगा आपका 1728 माइनस 999। 999 अब सीधे यहाँ 999 है। अब कैसे घटा देंगे? सीधे 1000 घटाएंगे कितने बचेगा? 728 बचेगा। एक कम है तो यहाँ कितनी हो जाएगी? 729। 9x बराबर 729 है। 9 से निकाल ली 9 8 72, 9 1 9, तो x बराबर आपके 81 है। कोई ऑप्शन है 81 है आपका फर्स्ट ऑप्शन 81 है। देख लीजिए, अगर आपको ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो देख लेना। तो वैसे तो हमने बहुत सिंपल बता दिया, लोग आप तो डायरेक्ट बता देते हैं, तो फिर भी सही बता दिए। क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए। 26,679 को 39 में भाग देने पर, तो भाग दे लीजिए 39 से जब भाग करेंगे 26,679, तो 39 से कितनी बार कटेगा? यहाँ सीधे 40 मान ले रहे हैं। ऐसे 4 6 24, 4 6 24, 6 से काट के देख लीजिए। 4 6 24, तो 39 इंटू 6 करेंगे कितना आएगा? 6 में 4 5 6 18 18 5 23, 234 घटा दीजिए। 2 बचेगी 3, और यहाँ जिस हाथी के साथ उतर जाएंगे देख लीजिए। 6 बार क्या, अब कितनी बार जाएगा? 4 8 32 8 बार जा सकता है। 4 8 32 8 बार चला जाएगा। तो 8 को करके देख लीजिए। डायरेक्ट ऐसे ही कर दीजिए यहाँ से। 8 ने 72 की 2 8 से 7, 8 3 24, 24 और 7 कितनी हो गई? 31 हो गई। घटा लीजिए। 5 15 बचिए 82, 9 उतार लिए जाएंगे। 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 और काट देगी। 4 निम 36, 4 3 12, 12 और 3 15, 3 से सबके यहाँ बचे हैं। तो इसमें भाग कर भी दी 29, 405 में 34 से भाग करेंगे कितने? 29,405 में 34 से भाग कराएंगे कितनी बार कटेगा? 35 70 105 काट के देख लीजिए। ऐसे ही चल रहा है। 8 बार काट के देख लिया। 8 चौको 32, 32 हासिल 3 8 में 72, 3 75 5 हासिल 7, गलत हमने बात कर दिया। ये देख लिया, यहाँ 3 शेष बचे, यहाँ दूसरा गलत कर दिया मैंने। 29,405 में 8 से बात करेंगे। 8 चौको 32, 8 3 24, 24 और 3 27, 6 बची, यहाँ 2 बची 26, 1 ही 0 जाएगी। अरे 2 बचेगी। 4 में तो 2 गई, 2 बचेंगे। तो कितनी बार जाएगा? 34 का काट के देखिए। 34 35 70 70 चौक बाद इस पे 15 तिचंग 18 6 वाली कट के देख लीजिए। इधर भी 4 ज़्यादा भी है। 6 बार कट के देखिए। 6 चौकों 24, 6 3 18 और 2 20, कितनी शेष बची? 16 शेष बची। 5 उतार लेंगे। 5 70 35 105, 5 3 बार 4 बार करके देख लीजिए। 4 चौको 16, 4 3 12, 12 और 1 13, 28 कितने बचेंगे? 15 15 में तो 6 गई 9, यहाँ 5 में तो 3 गई 2, 29 शेष ये बची हैं।
देखिए सवाल में क्या दे रखा है, भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाए। शेषफलों का अंतर कितना है, 29 और 3 में कितना अंतर है, 26 का। 26 में आप 18 से भाग देंगे, 18 से भाग देंगे, 18 एक 18 कितनी बचेंगे, 8 बचेंगे। आपका ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में देख लीजिए, तीनों को मासा निकाल लीजिए। 36, 54, 60 का 2 से काटो, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 2 3 30 हो जाएगा। 2 18, 27 ऐसे ये 15 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 3 से काट लीजिए, 3 3 का 9, 3 27, 30 पे 15, फिर 3 से काटिए, 3 3 3 3 का 9, 5 ऐसे ही उतार लेंगे क्योंकि 3 से कटेगा नहीं तो फिर 3 से करेंगे 1, फिर 3 एकम 3, फिर ये 5 ऐसे ही 5 से करेंगे 1 1, 5 एकम 5, फिर इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 दिया 36, 36 दिया 36 दिया, लिख लीजिए 3 18, 3 3 9 और 1 10, 108 हो गया, 108 पंचे 40 की 0 और यहाँ 0 या तो 40 पूरी हो जाएगी, 5 एकम 5, 540 हो गए, 540। और इसमें ये तो इतने का टोटल का आएगा एलसीएम। अब भाग 90 का करेंगे, भाग 90 कर दो, इसमें 0 0 कट गए, 9 छक्का 54, 6 आंसर हो जाएगा इसका। जी हाँ, आपका 6 आंसर यही सही होगा। आपको बिल्कुल फुल करके बता दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 49, सोनू के पास 5 दर्जन ट्रॉफियाँ हैं, उसका 1/3 भाग अमिता को देता है। तो 5 दर्जन ट्रॉफियाँ हैं तो 1 दर्जन कितनी होती है, 12, तो 5 दर्जन में कितनी हो जाएगी, 12 5 60, टोटल सोनू पर कितनी 60 ट्रॉफियाँ हैं। अब 60 का देख लीजिए, 60 का 1/3 भाग 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 दिया 60, टोटल 20 आ जाएगा। किसको 20 भाग अमिता को दे दिया, और उसका 2/5 भाग अनिल को, तो 60 का 2/5 भाग दे दीजिए, 12 5 60, 24 ट्रॉफियाँ दे दी उसने किसको, अनिल को। 1/12 भाग दे दी 60 का, 1/12 भाग 12 5 60, 5 भाग दे दिया हमीदा को। हमीदा, सोनू के पास बची ट्रॉफियों की संख्या पूछी है, सोनू के पास ट्रॉफियों की संख्या कितनी बची, जोड़ लीजिए। 24 और 5 29, 29 और 20 39, 10 49, 49 और 49, 60 में से जो टोटल 60 है, 60 में से 49 घटा दीजिए, कितनी बचेंगे, 60 और 49 और 1 50, 11 आपके पास बचेंगे। ये आपका आंसर सेकंड हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही है इसका। जो क्वेश्चन तो काफ़ी बार करा दिया है, 112 इकाई और 12,000, तो देख लीजिए 112 तो इकाई है और 12,000 है, 12,000 12 इकाई से 1000 12 ठीक 12,000 हो गए हैं। दोनों ऐड कर लीजिए, 2 एकम 2 जी, यहाँ 1 0 1 जी, और यहाँ से जुड़ेगी 1 2 1 12, 112 हो रहा है। और इसमें कितना दे, इतना घटा दीजिए, टोटल 11 0 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 0 0 1 1100 बचेगा। तो 1100 बचेगा इसमें, जब इतने घटाने के बाद, तो 1100 की 2.5 पूछी है, तो 1100 में 2.5 10 से भाग करके देख लीजिए कितना होगा, 110 बचेगा। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा 110। या 2.5 पूछी, सीधी 2.5 पूछी, एक सीधी एक बिंदी हटा दो, 110 टोटल बचेगा आपका। यही आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए जी। एक ही मार्क साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर 750 ml दूध भरा जाता है। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 51 लीटर में कितना हो जाएगा, 51
1000 प्लस 750 ml ये अलग है। ना टोटल कितना हो गया 51,750 हो गया। कितने में 23 बोतलों में इतना हो गया। जब 23 बोतलों में इतना हो गया तो 16 बोतलों में पूछा है 16 बोतलों में दूध की मात्रा। 16 बोतलों में पूछा है तो देख लीजिए आप काट लीजिए। 23 दूनी 46 कितनी बची 5 25 57 हो गई। फिर 23 दूनी 46 11 बची 5,000 हो गई 115 हो जाएगी 115 23 5 23 में 15 10 और 11 23 5 हो जाएगा आपका 115 और 22,250 हो गया। तो 16 बोतलों में दूध की मात्रा पूछी 22,250 में 16 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 0 30 6 दूनी 12 12 3 15 6 दूनी 12 13 0 5 36,000 हो गया। 36,000 में जब लीटर की दिक्कत तो 1,000 से भाग कर देंगे। तीनों बिंदी कटेंगे तो 36 लीटर आपका आ जाएगा। ये टोटल ml में निकला था तो ml में मीटर उसमें बताया लीटर में तो 1000 से भाग दे देंगे तो आपका 36 लीटर हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन है 36। क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए। एक मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर दो नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर हों तो स्थित मानचित्र की दूरी क्या होगी। जब 200 पे कितनी है 1/2 सेंटीमीटर बराबर है कितनी 200 किलोमीटर। 800 किलोमीटर कितने की 1800 किलोमीटर कितने की हो जाएगी 1800 बटे 200 इंटू 1/2 कर दो 2 ने 18 और 9 का 1/2 9 का 1/2 2 से भाग कर दे कितना बचेगा 9/2 हो जाएगी 4.5 हो जाएगी आपकी 4 सही 1/2 सेंटीमीटर। यही आपका ऑप्शन है। ऐसे नहीं कर पाओ तो ऐसे कर दो सीधे डायरेक्ट 200 किलोमीटर को 1/2 सेंटीमीटर बराबर है 200 तो 918 सेंटीमीटर कितने हो जाएगा कितना 9 गुना है कि नहीं। तो इसका भी 9 गुना मल्टीप्लाई कर दो 1/2 में 9 कर दो 9 दूनी 18 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 1 9 9/2 4.5 ही आ जाएगी। फिर भी 9 गुना है तो 9 गुना ऊपर 9 हो जाएगी 9/2 हो जाएगी तो सीधी 4 सही 1/9 हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 1/2 का 9 गुना करेंगे 9 1 9 9/2 हो जाएगी आपकी। यही है सही ऑप्शन है सही। क्वेश्चन नंबर ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए। इनमें से कौन सा सही नहीं है पूछा। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। सप्तांश को क्या लिखते हैं 100 तो 100 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। ये भी सही है आपका। 1 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर 1 मिलीलीटर और लीटर का सप्तांश 1 मिली 1 ml कर दिया 1 लीटर में कितने 1000 ml बटे सप्तांश 100 से भाग करेंगे। इधर 1 आ रहा है इधर 10 आ रहा है। यही सही नहीं है तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। 1 लाख बराबर है ये भी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन चेक करो 1 लाख का 2.5 से बढ़ा 10,000 1 लाख बराबर है 100
1000 के 100 और 1000 की 3 मिली टोटल बराबर है। ये भी सही ऑप्शन है, इसलिए आपका ये नहीं पूछा है, सही नहीं है तो ये आपका सही नहीं है। क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहे हैं, तो ये आपका सही नहीं है। LHS बराबर RHS नहीं हो रही है आपको। एक घनाकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा और 11 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर चौड़ा है। घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है। इंद्र में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले करना चाहते हैं लंबाई संख्या देगी सीधा सॉल्व हो जाएगा। घनाकार बक्सा है, लंबाई बड़े चौड़ाई बड़े ऊंचाई करेंगे 13 बड़े 11 बड़े 9 करो और टोटल कितने 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में होने चाहिए। तब छोटे तक मतलब छोटे वाले 1 इंटू 1 तब इनका मल्टीप्लाई गुणा कर लीजिए। 13 में 117 117 11 से 70 7 में 6 11 को 11 11 और 7 18 18 के 8 11 को 11 11 और 1 12 1287 हो गया आपका। ये आपका यहाँ टोटल हो गया 1287 1287 हो गया। आप देख लीजिए। अब इस छोटे वाले का देख लीजिए 12 12 12 एक घनाकार बक्से में तो इसकी 12 गुणे 12 गुणे 12 बटे 1 इंटू 1 12 144 144 गुणे 12 कर लीजिए 12 चौके 48 12 चौके 48 48 और 4 52 5 से 5 12 एकम 12 12 5 17 17 से 28 आपका जी हो गया। तो 17 और 28 ये हो गया आपका। आप देख लीजिए क्या पूछा है। तीनों बक्से हैं तो इनमें पैक की संख्या पूछी है। दोनों को मिला दो कितने पैक नहीं हो पाएंगे। 17 28 और 1287 दोनों ऐड कर दो 8 7 और 5 15 8 7 15 हो गई 8 2 10 10 और 1 11 हासिल 7 2 9 हासिल 1 2 1 1 2 और 3 3015 है जी। टोटल है 3060। कितना अंतर आ गया 45 का अंतर आ गया जी। आपके पैक नहीं हो पाएंगे जी, तो पैक हो जाएंगे तो आपके 45 कोई ऑप्शन है जी, आपको ऑप्शन यही सही हो जाएगा। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। इस किसी वर्ग की बजाय इस आयत की लंबाई की 2/3 है। इसके क्षेत्रफल में वर्ग सेंटीमीटर का योग पूछा है। तो आयत की देख लीजिए, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई 48 इंटू 21 48 21 देख लीजिए 48 का 21 में गुणा करके 48 21 8 4 16 8 8 9 8 6 4 10 और 10 1008 जी हो गया। टोटल आपका हो गया 1008। अब किसी वर्ग की भुजा आयत की लंबाई की 2/3 है। लंबाई कितनी 48 लंबाई की 2/3 है। लंबाई 48 की 2/3 2/3 16 48 टोटल आएगी 32। 32 आपकी क्या है वर्ग की भुजा है। तो वर्ग बराबर क्या होता है भुजा उसके। तो 32 का वर्ग करेंगे 32 गुणा 32 कर दो 2 4 2 3 6 3 2 6 3 3 9 4 6 6 12 9 10 1024 ये हो गया। 1024 और प्लस 1000 वर्ग की भुजा होती है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा उसके वर्ग बराबर 32 का वर्ग हमने आपको करके दिखा दिया 1024 1024 और 1008 दोनों जोड़ लीजिए कितने हो गए 2024 और 8 32 2032 हो गया। कोई ऑप्शन है जी आपका फर्स्ट ऑप्शन जी सही हो जाएगा आपका। बहुत ही सिंपल है। आयत की लंबाई चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई और
आयत की लंबाई की, ये 2/3 लंबाई किसकी है, भुजा की। भुजा की कितनी है, बर की भुजा कितनी है, 32 निकल के आई। तो बर का क्षेत्रफल होता है 32 भुजा स्क्वायर, तो 32 का हमने स्क्वायर कर दिया, 1024 आ गया। दोनों को ऐड कर दिया तो आपका 3032 आ गया। यही ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए। 56 में देखो कौन सा 7 किसके बराबर है। हम इसके भी देख सकते हैं, चलो पहले देख सकते हैं। ज़्यादातर 1 से पहले देख 5 लिखा है, 5 से चेक करके देखते हैं। 672 इंटू 36 इंटू 25 बटी कर दो, ये बराबर उस साइड में कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बटी में कर देते हैं। 5 दिन में कितने 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट होते हैं इंटू 60 सेकंड। हम सेकंड में संख्या के बराबर नहीं होता, 60 से करेंगे कितने 25 24 36 ठीक है। 6 बाई 60 10 6 बाई 60 दोबारा कर लीजिए। 672 गुणे 36 गुणे 25 टोटल। फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 5 दिनों में कितने 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड में सेकेंडों की संख्या तक दी है, तो हमने सेकेंडों की संख्या तक देख लेते हैं। 25 5 से 5 बार कटेंगे, 6 बाई 60 6 36 6 चौका 24 5 से 2 बार कट गया। अब 4 से काटो, ये 4 बची 2 4 6 24 बची 3 4 32 2 से काटो, 25 16 2 4 8 टोटल बराबर में तो देखिए नीचे 60 आ रहा है, ऊपर 84। तो मान लो 2 से काट के 30 आएगा, यहाँ आ जाएगा तो 4 2 4 42 आ जाएगा। मतलब बराबर तो आ नहीं रहेंगे, कटनी है संख्या। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं। अब सेकंड ऑप्शन से चेक कर लीजिए। 672 इंटू 36 इंटू 25 सेकंड ऑप्शन अब चेक करें। फर्स्ट ऑप्शन अपने आपको चेक करा दिया, अब सेकंड ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में 1 सप्ताह में कितने 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 24 घंटे 1 घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं, 60 में 1 मिनट में कितने 60 सेकंड। ठीक है कर लीजिए। 6 छक्का 36 6 चौका 24 6 बाई 60 10 25 5 से 60 काट के 12 बार करेंगे, 12 5 60 देखो 6 7 से काटो, 7 में 63 4 बची 7 6 42 49 49 4 से जब 4 बची और नीचे ये 12 बची 12 8 96 ये 4 दूनी 8 और 8 दोनों कैंसिल हो गए। मतलब ऑप्शन सही आएगा। कोई भी संख्या एक भी संख्या नहीं बची बराबर आ रही, तो किसके बराबर ही पूछा है, किसके बराबर है तो इसी ऑप्शन के बराबर है आपकी संख्या। जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 हो जाता है। सावी ने 2709 किलोग्राम ताज़ा मछली 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी और उन्हें सुखाने के पश्चात 97.5 प्रति किलोग्राम की दर से बेच दी। उसका कुल लाभ हुआ तो देख लीजिए। उसने ऐसी खरीदी कितनी 2709 खरीदी कितनी 27 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 60 दिन 63 जीरो तो ऐसी क्रिएशन मिल जाएगी। 49 4 7 दिन 14 14 4 18 2 में 18 2 7 14 2 4 1 5 3
8 6 14, 9 10 11, 8 4 12 13, 4 7 73, 143 हो गई। 73 143 तो जी आ गई। ताज़ा मछली पर 27 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत से बेची तो आ गई आपकी 73 143। और सुखाने पश्चात देख लीजिए, सुखाने पश्चात उसका भार एक तिहाई हो जाता है, तो 27 0 9 को एक तिहाई कर दीजिए, 1/3 3 दिन 27 0 3 का 903 आ गई। 903 को सुखाने पश्चात कितने बेचेंगे? 97.5 में, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 903 और 97.5, 5 या 15, 45, 5 को लीजिए 7 या 21 ऐसे हो जाएंगे, फिर किसी 7 49, 9 या 27, 9 81, कितने हो जाएंगे? 5 2 7 7 14, 9 2 11, 7 21 63 होगा, लोड हो गया 63 होगा, 3 होगा 63, 4 3 7 7 2 9 और यहाँ से भी 10 और 6 और 1 7 हासिल के 8 और ये 8 ऐसी टोटल आपका आ गया 88 0 42 और 0.5 एक अंक आ गया, तो 0.5 यहाँ कर देंगे, तो आपको हो गया 88 और 42। इसमें से ये घटा दो 73 143 घटा देंगे 0.5, तो ये ऐसे ही बना रहेगा। तो यहाँ पे घटा देते हैं 88 0 42.5 में 73 143 घटा देंगे, पॉइंट के बाद है, यहाँ पॉइंट के बाद 0 आप मान सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी घटा दीजिए 5 में 5 की 5, यहाँ से हासिल के 12 12 में तो 3 की 9, यहाँ बची 13 13 में तो 4 की फिर 9 बची, यहाँ 9 9 में तो 1 की कितनी बची 8, यहाँ 7 बची, 7 में से 1 के 3 के कितने बचे 4, 1 पॉइंट आने के बाद पॉइंट है तो कितने, और ये 8 में तो 1 के 7 के 1 बचा, 14 899 है वो ऑप्शन यही रहा आपका, यही ऑप्शन यही सही हो जाएगा आपका 14 899.5 जब निकला है, यही हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जोई ने एक साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है, तो एक सूत्र आपने मैथ में भी है, साइकिल दोनों में, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ देखो 40 किलोमीटर की दूरी दे रखी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी और चाल दे रखी है, समय पूछा है, तो समय के लिए सूत्र हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल हो जाएगी। तो अब आपको इस ऑप्शन इस वाले सूत्र से देख लीजिए, आप निकाल लीजिए 16 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है, और स्कूटर द्वारा 28 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर घंटे तय करती है, और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा करती है। इन दूरियों में तय करने में लगा कुल समय मिनटों में पूछा है, मिनटों में पूछा है, देख लीजिए। तो इस वाले सूत्र से देख लीजिए दूरी कितनी है 16 है, समय पूछा 16 है, और चाल कितनी है 15 किलोमीटर, 15 मिनटों में पूछा है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे
15 चौका 60, टोटल 16 चौका 64 मिनट आपके ये हो गए। अब इसकी देख लीजिए, ऐसे 20/50 हो जाएगी, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट में पहुँची ना, तो ऐसे काट, 0 से 0 काट लीजिए, 5 से काट लीजिए, 12 बार 12 5 60 और 12 दूनी 24 मिनट आपके लिए आ गए। 24 मिनट ये हो गए। अब इसके वाले देख लीजिए, 50/60 इंटू 60 मिनट के लिए, 60 से 60 करिए, टोटल 50 मिनट आपके आ गए। 64 मिनट, 12 मिनट, 24 मिनट, नहीं 12 मिनट, 12 बार तो कट गए, 12 5 60 और 12 दूनी 24 मिनट आपके लिए आ गए। 64, 24 और 50 मिनट तीनों ऐड कर लीजिए। 64, 24, 50 मिनट, 4 4 8, 6 2 8 8 5 13, 138 मिनट आ रहा है। 138 को ये है, यही आपका ऑप्शन है। बताइए आज की क्लास कैसी लगी। अगर आपको मैथ समझ में आ रहा हो तो बढ़िया सा लाइक कमेंट कर दीजिए करेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। और सब लोग सीटेट में जल्दी से जल्दी फार्म डाल दीजिए, जिससे कि आपको सेंटर नज़दीक मिले, नहीं तो आपको दूर जाना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।